सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। अभी उत्तराखंड नाम है उत्तरांचल का। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक कालांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण हैं। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव्य मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। इसे पॉइंट में लिखना। वे प्रारंभ में प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। देखो ये सब भी याद करना है। पूछ देता है कि सुमित्रानंद पंत के कौन कौन से काव्य हैं, प्रमुख काव्य हैं। तो उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, कुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा आदि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेषण की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि कैसे कवि थे? छायावादी, ये भी पूछ देता है। कवि सुमित्रानंद पंत की एक प्रसिद्ध कविता उन कविताओं के संग्रह ग्राम्य से संकलित है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत की गरिमा ज्ञान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमेला दिखाई पड़ता है। यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत के में भी कभी सभ्य, संस्कृत और ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कभी यहाँ इस भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। इसी से पूछा है नीरव रोदन, युग युग के तम से विसनन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निर्सर्जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरु तल निवासिनी, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सही सुनो मन कुंठित, क्रंदन कंपित, अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित, सरदेन्दु हासिनी। भारत माता, फिर से एक बार पढ़ लो, बोलो। भारत माता ग्रामवासिनी, बोलो इसके बाद। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी,
प्रतिमा उदासिनी दैन्य जरित अपलक नत चितवन दैन जरित अपलक नथ चितवन चितवन अधरों में चिर नीरव रोदन अधरों में चिर नीरव रोदन नीरव। युग युग के तम से विस्नन मन युग युग के तम से विस्नत मन विस्नन वह अपने घर में प्रवासिनी वह अपने घर में प्रवासिनी 30 कोटि संतान नग्न तन 30 कोटि संतान नग्न तन 30 कोटि यानी 30 करोड़ संतान नग्न तन अर्ध क्षुदित शोषित निर्जन निर्सर्जन अर्ध शोषित क्षुदित क्षुदित शोषित निर्जन निर्सर्जन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरु तल निवासनी नतमस्तक तरु तल निवासनी जब एक बार बोल देते तो उसको अच्छे से पढ़ोगे ना, फिर उसमें क्यों अटक जाते हो। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित स्वर्ण स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सही सुनो मन कुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी राहु ग्रसित सरेंदु हासिनी